हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस डेवलपर के रोड मैप की। अगर आप चाहते हैं अपना करियर एज अ वर्डप्रेस डेवलपर और वर्डप्रेस डेवलपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप वर्डप्रेस डेवलपर का क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या करियर पाथ होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि वर्डप्रेस एज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, CMS है। और मार्केट में सिर्फ वर्डप्रेस ही नहीं, उसके अलावा भी काफ़ी सारे CMS अवेलेबल हैं, जैसे कि ड्रूपल है, जूमला है, विक्स है, बिग कॉमर्स है और काफ़ी सारे CMS है जिन पे आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस की स्टार्टिंग करने से पहले वर्डप्रेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक हो गया कि आप वर्डप्रेस डेवलपर बनते हैं विदाउट कोडिंग के साथ, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप विथ थीम एंड प्लगइन की हेल्प से आप वेबसाइट बनाते हैं। साथ में आप जा सकते हैं विथ कोडिंग के साथ, कुछ कोडिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। बट इन दोनों ही केसेस में आपको वर्डप्रेस को सेटअप करना आना चाहिए लोकल सर्वर पे या फिर लाइव सर्वर पे। आपको थीम की नॉलेज होनी चाहिए, थीम को इंस्टॉल कैसे करते हैं, थीम सेलेक्शन कैसे करते हैं, प्लगइन सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसका एक्टिवेशन कैसे करते हैं। साथ में आपको पेजेस क्रिएट करना आना चाहिए। अगर आप पेज क्रिएट करते हैं तो आपको पेजेस को मेन्यू के अंदर सेट और शो करना आना चाहिए। आपको मेन्यू क्रिएशन आना चाहिए, नेविगेशन बार जिसको बोलते हैं, कि आप नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं उसको आपको सेट करना आना चाहिए। इसकी पोजीशन को सेट कैसे आप कर सकते हैं, एज आ मेन मेन्यू सेट करना चाहते हैं ताकि वो पूरी वेबसाइट पे विजिबल हो, या आप फुटर मेन्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसको उसकी पोजीशन को एज अ फुटर मेन्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं कि वो फुटर में शो हो सिर्फ, या किसी पेज के साइड बार के अंदर आप उसे शो करना चाहते हैं तो वो आप मेन्यू को कर सकते हैं। साथ में आप स्कोप ऑफ देखें, अगर आप नॉन कोडिंग वर्डप्रेस डेवलपर का जो नॉन कोडर है वो क्या क्या किस कर सकते हैं, किस किस टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे कि वो बेसिक वेबसाइट हो गया, जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट हो गया, सिंगल पेज वेबसाइट जिसको हम लैंडिंग पेज बोल सकते हैं, वो वेबसाइट हो गई। साथ में मल्टी पेजेस वेबसाइट होगी, 5 to 7 पेज 10 पेज की वेबसाइट हो गई। ई कॉमर्स वेबसाइट होगी विद पेमेंट गेटवे, विद शिपिंग पार्टनर इंटीग्रेशन, या वर्डप्रेस के अंदर कर सकते हैं विदाउट कोडिंग। साथ में आप ट्रैवल वेबसाइट बना सकते हैं, सिंगल वेंडर वेबसाइट बना सकते हैं, मल्टी वेंडर भी वेबसाइट बना सकते हैं। साथ में आप B2C वेबसाइट बना सकते हैं, लाइक जस्टाइल B2B वेबसाइट बना सकते हैं, लाइक इंडिया मार्ट और अर्बन कंपनी। साथ में आप एजुकेशन पोर्टल बना सकते हैं। साथ में आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट भी बना सकते हैं जिसमें आप अपने कोर्सेज वगैरह सेल कर सकते हैं, वो भी बिना कोडिंग के। साथ में अगर आप बिना कोडिंग के भी अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए जिससे आप पेज बिल्डिंग वगैरह में आपको हेल्प मिलेगी। तो कुछ पेज बिल्डर्स हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि अब सबसे बेसिक जो स्टार्टिंग होती है जो वर्डप्रेस के साथ आता है वो क्लासिक एडिटर होता है। साथ में एलिमेंटर है, WP बेकरी पेज बिल्डर है, DV बिल्डर है, UX बिल्डर है और भी काफ़ी पेज बिल्डर है जिनका आप यूज़ कर सकते हैं पेज को बिल्ड करने के लिए। साथ में कुछ कॉन्टैक्ट फॉर्म हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अपना इंक्वायरी फॉर्म बनाने के लिए, कुछ यूज़र से डेटा लेना है, लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए, जिसके लिए आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का यूज़ कर सकते हैं, WP फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं और निंजा फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स हैं अवेलेबल हैं। आप प्लगइन सेक्शन में जाके जब आप सीखेंगे इस चीज़ को तो प्लगइन सेक्शन में काफ़ी सारे आपको फॉर्म्स मिल जाएंगे जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप इसमें ईजिली ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्लगइन और थीम की हेल्प से, अगर आप कोई चीज़ें बेसिक चीज़ें आती हैं तो आप बेसिक से लेके कॉम्प्लेक्स वेबसाइट तक विदाउट कोडिंग डेवलप और डिज़ाइन कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। बट अगर आप सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें आप विदाउट कोडिंग ही कर लेंगे वर्डप्रेस के अंदर, तो वर्डप्रेस विद कोडिंग का क्या बेनिफिट है? सारी चीज़ें आप इसी के अंदर कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप वर्डप्रेस विदाउट कोडिंग जाते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि अगर आप कोई प्लगइन यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई कॉन्टैक्ट प्लगइन यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म बिल्ड करना है आपको या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिल्ड करना है, उसमें आपने 7 से 8 फील्ड बनाए
बट आपको चाहिए कि आप कुछ यूज़र से उनके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा सको, जो कि शायद मे बी कुछ प्लगइन्स पे अवेलेबल ना हो, एज अ फ्री में वो आपको ना प्रोवाइड करें। जब तक आप उसको पे नहीं करेंगे, एज अ प्रो प्लगइन नहीं खरीदेंगे उसका, तब तक शायद वो आपको ना मिले। तो अगर आपको कोडिंग आती है तो आप उस एक छोटे से फीचर के लिए आप उस प्लगइन को चेंज नहीं करेंगे। आप उस प्लगइन में जो चीज़ें प्रो लेवल पे मिल रही हैं आपको, उसको आप खुद ही कस्टम कोड करके आप उस प्लगइन के अंदर ऐड ऑन कर देंगे। देन आपका काम हो जाएगा। मतलब मीन्स 80% आपका प्लगइन काम कर रहा है, 20% आपने ऐड ऑन कर दिया कोड, देन आपका काम हो गया, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका काम भी हो जाएगा। साथ में अब हम बात करते हैं वर्डप्रेस विद कोडिंग के क्या क्या बेनिफिट हैं। देखिए, अगर आप वर्डप्रेस विद कोडिंग जाते हैं तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप तो आता ही होगा। अगर नहीं भी आता तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको सीखने में। साथ में अगर आपको वर्डप्रेस विद कोडिंग जाते हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। बट उसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, किन किन लैंग्वेजेस की नीड है, नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे कि आपको फ्रंट एंड की मैं बात करूँ तो आपको HTML आना चाहिए, आपको CSS आना चाहिए, आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। साथ में आपको अगर मैं बात करूँ उसके फ्रेमवर्क से डिज़ाइनिंग की, बूटस्ट्रैप है, टेलविंड है, ये आना चाहिए। एज अ बैक एंड लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो आपको PHP आनी चाहिए, आपको डेटाबेस लैंग्वेज MySQL आनी चाहिए, MySQL तो वो आनी चाहिए। इनकी अगर हेल्प से आप कस्टम थीम डेवलप कर सकते हैं, अपनी ओन थीम कुछ भी आप बना सकते हैं। जो डिज़ाइन चाहे आप वो डिज़ाइन बना सकते हैं, उसको थीम में कन्वर्ट करके वर्डप्रेस के अंदर अपलोड करके उसको एक्टिवेट करके वर्डप्रेस के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। प्लग इन डेवलपमेंट कर सकते हैं, मतलब जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो फंक्शन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो लॉजिक आप लगाना चाहते हैं, वो चीज़ें अगर आपको मार्केट में किसी प्लगइन में नहीं मिल रही और आपको कोडिंग आती है, नॉलेज है आपको, तो आप वो कोड लिख के आप उसको प्लगइन में कन्वर्ट करके आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं अपलोड करके। देन वो आपका काम वर्डप्रेस के अंदर भी ईजिली हो जाएगा। साथ में आप प्लगइन डेवलपमेंट, थीम डेवलपमेंट ये कर ही सकते हैं। साथ में एग्जिस्टिंग जो थीम और प्लगइन मार्केट में अवेलेबल है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 80% जैसे आपका काम वो थीम कर रही है, वो प्लगइन कर रहा है, तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आप थोड़ा बहुत 10-20% की कोडिंग करके आप अपना काम ईजी कर सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं भी मिल रही उस प्लगइन के अंदर, उस थीम के अंदर, वो भी आप ऐड ऑन करके आप वो चीज़ कर सकते हैं जिस चीज़ की आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप चाहते हैं करना। साथ में कुछ अगर आप विद कोडिंग जाते हैं तो कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए, जैसे कि आपका काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे आपको फंक्शन आने चाहिए। ठीक है, वर्डप्रेस के कुछ फंक्शंस हैं, PHP के फंक्शन है, वर्डप्रेस की कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है, वो भी आपको आनी चाहिए। वर्डप्रेस के हुक्स हैं जिसको WP हुक्स बोलते हैं, जिसमें आप एक्शन और फिल्टर देखते हैं, एक्शन हुक्स होते हैं, फिल्टर हुक्स होते हैं, उसको आप देखते हैं। वर्डप्रेस का नेविगेशन मेन्यू, नेविगेशन बार जिसको आप बोलते हैं, वर्डप्रेस मेन्यू, वो कैसे क्रिएट होता है, उसकी पोजीशन सेट कैसे करनी है, उसको हर पेज में आपको इंक्लूड कैसे कराना है, शो कैसे कराना है, वो आना चाहिए। विजिट बिल्ड करना आना चाहिए, कि विजिट्स को आप मतलब विजिट्स आपको विदाउट कोडिंग में भी मिल जाते हैं, तो वो आपको प्री डिफाइंड विजिट्स हैं, लेकिन आप खुद की विजिट्स पे बना के आप वहाँ पे शो करा सकते हैं। उसको अलग अलग पेजेस में आप यूज़ कर सकते हैं थ्रू शॉर्ट कोड, और डायरेक्ट आप कोड को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हैं कि किस किस पेज में वो चीज़ शो होनी चाहिए। साथ में अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ें आपको मैंने बताई कि वर्डप्रेस विद कोडिंग आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप विद कोडिंग जाते हैं वर्डप्रेस के अंदर, तो आप सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स वेबसाइट, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो और जहाँ तक मैं बात करूँ मार्केट में स्कोप की, वर्डप्रेस अगर आप विदाउट कोडिंग जाते हैं तो आपको काफ़ी कंपनीज़ हैं जिनको नीड होती है वर्डप्रेस डेवलपर की, चाहे उसको कोडिंग नहीं भी आती हो, उनको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए सारी, जो विदाउट कोडिंग नीड होती है एज अ वर्डप्रेस डेवलपर की। लेकिन उसको सारी चीज़ें आनी चाहिए कि पेज बिल्डिंग कैसे होती है, पेज को सेटअप कैसे करना है, पेज को बनाते कैसे हैं, उसका डिज़ाइन कैसे करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप अच्छी तरह कैसे करते हैं, उसको कंटेंट को अच्छी तरह मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है, UI को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए प्लगइन्स और थीम की हेल्प से।
तो उसकी अगर आप मार्केट में देखते हैं कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आप सिंगल पेज हो गया, मल्टी पेजेस लोग डिमांड करते हैं, कंपनीज डिमांड करती है। ई कॉमर्स आप बिना कोडिंग के बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स बताई जो आप बिना कोडिंग के बना सकते हैं। साथ साथ में आप बिना कोडिंग के एपीआई भी बना सकते हैं। अगर मैं एडवांस लेवल की मैं बात करूं तो आप वर्डप्रेस का एज अ बैकएंड भी यूज़ कर सकते हैं, वर्डप्रेस को एज अ बैकएंड। और इन फ्यूचर अगर आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखते हैं, ऐप डेवलपमेंट सीखते हैं, तो आप उसमें वर्डप्रेस को एज अ बैकएंड भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वर्डप्रेस एज अ बैकएंड विद मोबाइल ऐप डेवलपमेंट अगर आप करोगे तो बहुत ही कम वीडियो है जो आपको मिलेगी जो आपको ऐप डेवलपमेंट में वर्डप्रेस को एज अ बैकएंड यूज़ करके आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप वर्डप्रेस एज अ बैकएंड यूज़ करके काफ़ी टाइप के ऐप्स बना सकते हैं, लाइक ई कॉमर्स और बेसिक इन्फॉर्मेटिक ऐप्स। तो इसकी हम बाद में बात करते हैं। साथ में अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूं, अगर आप वर्डप्रेस विदाउट कोडिंग जाते हैं तो उसमें जो एवरेज सैलरी होगी वो अराउंड, अब मान के चलिए 18 से 25 हज़ार के बीच में आप ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है और थोड़ा बहुत आपको अगर एक्सपीरियंस है 1-1.5 साल का, तो आराम से आपको 25 हज़ार तक सैलरी मिल जाएगी। और आपको अच्छी नॉलेज हो जाती है और आपको एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है तो अराउंड आप 30-35 हज़ार तक आप जा सकते हैं, 40 हज़ार तक भी जा सकते हैं। साथ में अगर आप विद कोडिंग जाते हैं तो आपके पास पूरा, आप देख सकते हो पूरा मैदान खुला हुआ है। तो आप 35 हज़ार भी ले सकते हैं, आप 40 हज़ार भी ले सकते हैं, 45-50 भी आप ले सकते हैं स्टार्टिंग स्टेज में, कुछ महीनों के एक्सपीरियंस के बाद, अगर आपको कोडिंग आती है तो। और ये आप 70-80-90 1 लाख पर मंथ तक भी जा सकते हैं और इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप एज अ फ्रीलांसर वर्क करते हैं तो उसमें तो कुछ लिमिटेशन ही नहीं है, चाहे वर्डप्रेस विद कोडिंग जाओ या विदाउट कोडिंग जाओ। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है इस वीडियो के अंदर, उसकी डिटेल वीडियो अब कुछ डेज में मैं डालने वाला हूँ, पार्ट बाय पार्ट, 1 बाय 1 आती रहेगी वीडियो कि स्टार्टिंग से आप कैसे वर्डप्रेस सीख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे सीख सकते हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग वर्डप्रेस सेटअप करने से लेके एंड तक, एपीआई क्रिएशन तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। वो भी ये नहीं बोलूँगा कि आप 5 दिन में सीख जाएंगे या 10 दिन में, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर आप प्रॉपर टाइम देंगे उस चीज़ को तो आप धीरे धीरे करके एक लेवल पे पहुंच जाएंगे। और ये सारी चीज़ें जो कि जॉब ओरिएंटेड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप कहीं भी जाएंगे तो इसमें साथ साथ में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जॉब पे जाने से पहले इंटरव्यू क्वेश्चंस जो होंगे, क्या क्या पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी थोड़ा सा बताऊंगा, क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हैं जो पूछे जाते हैं जॉब इंटरव्यू में। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।